कि राहुल गांधी की बातों को ही देख लेते कि क्या गिर जाएगी सरकार। पीएम मोदी की कुर्सी संकट में पड़ गई है। इसे दो तीन तरह से हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। अब आप दर्शक देखिए, रोज कुछ न कुछ महंगाई चीज की सामान के रेट बढ़ रहे हैं प्रतिदिन। कभी पेट्रोल के, कभी डीजल के, कभी गैस के, कभी तेल के, कभी खाने पीने की चीजों के, किसी न किसी चीज का रेट डेली बढ़ रहा है इस वक्त। यह रेट बढ़ाना इस सरकार की अब मजबूरी हो गई है, क्योंकि इस सरकार के पास है नहीं, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में रॉ मटेरियल जो आ रहा है दूसरे राज्यों, दूसरे देशों से आता है, वह नहीं पहुंच पा रहा है रास्ते ब्लॉक होने की वजह से। और मिल रहा है तो बहुत काफी पैसे उस महंगे पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा रुपया कमजोर हो गया है। हमें डॉलर में सामान लेना पड़ता है, और डॉलर खरीदने के लिए हमें रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है, तो ऐसे में वह कॉस्टली पड़ रहा है। और उसके बाद बहुत ज्यादा घूम के आ रहा है, तो उसको आने में लेट हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टिंग ज्यादा पड़ रही है। अब उस सामान को हम बना रहे हैं, तो हमारे प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वह ज्यादा हो रहा है, तो हम लोगों से ज्यादा वसूल रहे हैं, तो यह रेट महंगा हो रहा है। लेकिन लोगों की सैलरी नहीं है और लगे हुए रोजगार चले गए। 70% तकरीबन 67 to 70% लोग बेरोजगार हैं हमारे देश में इस वक्त डाटा के हिसाब से। ऐसे में पेपर लीक को इस सरकार ने कमाई का जरिया बना लिया। कहा जाता है कि पेपर लीक और रीचेक के हिसाब से तकरीबन 3,580 करोड़ रुपया इस सरकार ने कमाए हैं। अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर सवाल खड़ा हुआ कि भैया इस्तीफा दो, तो अफसरों को हटा दिया। अफसरों को हटाया तो राहुल गांधी ने क्या कहा, आप दर्शकों वो भी सुन लीजिए। बड़ी महत्वपूर्ण है कि सरकार आखिर कब तक यह सब कुछ करेगी, यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सीबीएसई अध्यक्ष ट्रांसफर हो गए, सीबीएसई सचिव ट्रांसफर हो गए, एक सदस्यीय जांच समिति गठित हो गई, एक सदस्य का जांच कमेटी बैठाई गई, एक ही सदस्य है वही जांच करेगा, गठित हुआ। और असल जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान सुरक्षित है। अधिकारियों को हटा दिया और मंत्री को बचा लिया। यह जवाबदेही नहीं, यह कवर अप है, यानी कि यह मंत्री को बचाने की कोशिश है। आगे कहते हैं, हमारी मांग आज भी वही है, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए और स्वतंत्र न्यायिक जांच हो, या मांगे कोई मोदी सरकार की 1 महीने पुरानी अंदरूनी फाइल नहीं जो यूं ही भुला दी जाए। राहुल गांधी यह खुलेआम कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा यह बात। अब सम्राट धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के 6 तारीख को सड़क पर भी उतरने की बात कही जा रही है, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के नीट के 22 लाख बच्चे और सीबीएसई के 18.5 लाख बच्चे अब सुनने को तैयार नहीं। वह कह रहे हैं कि प्रेजेंटेशन तक बच्चे जाकर के सरकार में दिए कि आपका सिस्टम सही नहीं है, और मंत्री तक इसमें शामिल है। ऐसे में अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यह ले नहीं सकते, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस के हैं। शिक्षा व्यवस्था पर पूरी पकड़ आरएसएस की है, वही संभालता है, वही कमाता है। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटाए तो सरकार संकट में आ जाएगी। तो अब एक खबर निकल रही है, अब कितनी सच्चाई है यह तो वक्त बताएगा। यह चल रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा देने से कम यह छात्रों का जो आंदोलन है यह थोड़ा शांत हो जाएगा, क्योंकि यह शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहते हैं। इनको हटा देंगे तो फिर दोबारा जो पेपर होगा वो जब तक लीक नहीं होगा तब तक कोई सवाल नहीं उठेगा। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री से हटा करके इनको उड़ीसा का सीएम बना दिया जाए, इस बात पर विचार चल रही है। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अब ऐसे में सरकार बचेगी जब महंगाई रुक नहीं रही है, व्यवस्था चरमरा गई है, खजाना खाली हो गया है, कर्ज भरने के पैसे नहीं है,
आप लोगों की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते हो, आपको सोना बेचना पड़ रहा है, राय देना पड़ रहा है कि घर से निकलो तो पानी का बोतल लेकर के निकलो, मन की बात में आम की बात करते हो, बेरोजगारी की बात करते नहीं हो। तो इसकी मतलब व्यवस्था अब अफसरनामों में भी जब घबराहट और बेचैनी है कि वह सब देख रहे हैं कि अब कुछ भी हाथ में नहीं रहा, तो सरकार गिरेगी ही। राहुल गांधी की बात सच है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी संकट में है, इससे यह पता चलता है और यह साबित हो रहा है। अब राहुल गांधी ने दावा तो कर दिया, अभी तक के दावे में सच्चाई थी, अब इस दावे में कितनी सच्चाई है यह वक्त बताएगा।